मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, भैरोड। अवलोकन में हम आज इस व्याख्यान में अवलोकन के प्रकार, अनियंत्रित अवलोकन, इसमें सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषा, सहभागी अवलोकन के गुण, सहभागी अवलोकन के दोष इत्यादि पर चर्चा करेंगे। शेष अवलोकन के प्रकारों पर इस व्याख्यान के बाद कंटिन्यूएशन में हम चर्चा करेंगे। अवलोकन के प्रकार। अवलोकन के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं: अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, सामूहिक अवलोकन। इसमें अनियंत्रित अवलोकन में सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन पर चर्चा करेंगे। नियंत्रित अवलोकन में घटना पर नियंत्रण एवं अवलोकन पर नियंत्रण पर चर्चा करेंगे। और तीसरा है सामूहिक अवलोकन, उस पर भी चर्चा करेंगे। हम यहाँ अवलोकन के उपर्युक्त सभी प्रकार का उल्लेख करेंगे। इस चित्र में देखकर आपको अवलोकन के प्रकार के बारे में आइडिया हो जाएगा। अनियंत्रित अवलोकन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अनियंत्रित अवलोकन में किसी प्रकार की विशेष संरचना, औपचारिकता एवं नियोजन नहीं होता। इसके एक साधारण क्रिया होने के कारण गुड एंड हैट ने इसे साधारण अवलोकन, सिंपल ऑब्जर्वेशन कहा है। जहोडा एवं कुक इसे असंरचित अवलोकन, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अनियंत्रित अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन, ओपन ऑब्जर्वेशन, अनौपचारिक अवलोकन, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन तथा अनिर्देशित अवलोकन, अनडायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इस अवलोकन में हम सब तरह की घटनाएं देखते हैं। किसी तरह का कोई नियंत्रण और इस तरह कोई विशेष अनुसूची, प्रश्नावली या किसी अन्य तरह की उपकरण इत्यादि इसमें ज़्यादा प्रयोग नहीं किए जाते। जैसी सिचुएशन में जो लोग व्यवहार करते हैं उसी में उनका व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। गुड एंड हैट लिखते हैं, सामाजिक संबंधों के विषय में मनुष्य के पास जो कुछ भी ज्ञान है उसका अधिकांश भाग अनियंत्रित अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया गया है, चाहे वह सहभागी हो या असहभागी। पीवी यंग ने लिखा है, अनियंत्रित अवलोकन में हम वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थितियों की सतर्कतापूर्वक जांच करते हैं, जिसमें यथार्थता के यंत्रों के प्रयोग अथवा निरीक्षण की हुई घटना की शुद्धता की जांच का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। अब हम सहभागी अवलोकन पर विचार करेंगे। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सन 1924 में लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अनुसूची और प्रश्नावली के द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों की कमियों एवं सहभागी अवलोकन की उपयोगिता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। वो लिखते हैं, सहभागी अवलोकन इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी घटना का निर्वचन तभी करीब करीब शुद्ध हो सकता है जब वह बाह्य तथा आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बना हो। इस प्रकार उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जिसने घटना में भाग लिया तथा जिसकी इच्छाएं और स्वार्थ उसमें किसी न किसी रूप में निहित थे, उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से निश्चय ही कहीं अधिक यथार्थ वह भिन्न होगा, जो सहभागी न होकर केवल ऊपरी दृष्टा या विवेचनकर्ता के रूप में रहता है।
सहभागी अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषाएं। पीवी यंग के अनुसार अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता साधारणतया उस समूह के जीवन में रहता है तथा भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। ल्यूनबर्ग के अनुसार अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के प्रति यथासंभव पूर्णतया घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, अर्थात वह समुदाय में बस जाता है तथा उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। जॉन मेज लिखते हैं, जब अवलोकनकर्ता के हृदय की धड़कनें समूह के अन्य व्यक्तियों के हृदयों की धड़कनों से मिल जाती है और वह बाहर से आया हुआ कोई अनजान नहीं रह जाता, तो यह समझना चाहिए कि उसने सहभागी अवलोकनकर्ता कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है और उसका एक अंग बनकर तथ्यों का संकलन करता है। सहभागी अवलोकन के गुण लाभ। मेरिट्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सामाजिक अनुसंधान में सहभागी अवलोकन का महत्व उसके निम्न गुणों या लाभ से स्पष्ट है। नंबर 1, विस्तृत सूचनाएं, वाइडर इंफॉर्मेशंस। इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह की सभी गतिविधियों में भाग लेता है और उसे विस्तृत सूचनाएं संकलित करने का मौका मिल जाता है। नंबर 2, सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन, माइन्यूट एंड इंटेंसिव स्टडी। इस विधि में अध्ययनकर्ता क्योंकि स्वयं वह उस घटना स्थल पर होता है, अतः वह उस घटना और लोगों के जीवन और व्यवहार को सूक्ष्म और गहन तरीके से अध्ययन कर सकता है। जहोदा एंड कुक लिखते हैं, सक्रिय सहभागिता उन सूचना स्रोतों के द्वारा खोलती है जो अन्यथा बंद ही रह सकते थे। नंबर 3, प्रत्यक्ष अध्ययन, डायरेक्ट स्टडी। इस विधि में अवलोकनकर्ता सामाजिक व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करता है, अतः उसकी जानकारी अधिक से अधिक सही एवं वैज्ञानिक होती है। नंबर 4, वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। चूंकि सहभागी अवलोकनकर्ता को समूह के सदस्यों द्वारा भी अपना लिया जाता है, अतः वह उसमें उसके सामने कृत्रिम व्यवहार नहीं करते जैसा कि अनजान लोगों के समक्ष किया जाता है। अतः इस विधि द्वारा लोगों के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करना संभव है। नंबर 5, अधिक विश्वसनीयता। चूंकि इस विधि में अध्ययनकर्ता स्वयं सूचनाएं इकट्ठी करता है, अतः वे अधिक विश्वसनीय होती हैं। दूसरों के द्वारा घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने से घटनाएं विश्वसनीय नहीं रह पाती। सहभागी अवलोकन इस दोष से मुक्त है। नंबर 6, संग्रहित सूचनाओं की सत्यापनशीलता, वेरीफाइबिलिटी ऑफ कलेक्टेड इंफॉर्मेशंस। इस विधि में अवलोकनकर्ता द्वारा संग्रहित सूचनाओं की सत्यता की जांच भी कर ली जाती है। क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं समुदाय की गतिविधियों में भाग लेता है, अतः आशंका होने पर पुनः वैसी ही परिस्थितियां आने पर वह तथ्यों का पुनर्परीक्षण कर सकता है। नंबर 7, सरल अध्ययन, इजी स्टडी। चूंकि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह का सदस्य बन जाता है, उस पर संदेह एवं अविश्वास नहीं किया जाता, अतः वह बिना रोक टोक के समूह के सभी कार्यक्रमों में भाग लेता है और सरलता से उनका अध्ययन कर सकता है। चूंकि अध्ययनकर्ता को बार बार अध्ययन क्षेत्र में नहीं जाना पड़ता, इसलिए यह एक सुविधापूर्ण अध्ययन विधि भी है। नंबर 8, अध्ययनकर्ता की कुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन स्किलनेस ऑफ ऑब्जर्वर। एक लंबे समय तक समूह में रहने
एवं उसकी क्रियाओं में भाग लेने के कारण अध्ययनकर्ता अनुभवी एवं कुशल हो जाता है। उसमें प्रत्येक स्थिति को समझने की क्षमता पैदा हो जाती है। नंबर 9, स्वयं अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन का एक दर्पण। ऑब्जर्वर हिमसेल्फ इज ए मिरर ऑफ कम्युनिटी लाइफ। सहभागी अवलोकन करता स्थानीय समूह के साथ इतना घुल मिल जाता है कि वह स्वयं भी समूह के अन्य सदस्यों की भांति व्यवहार करने लगता है। उसका व्यवहार अवलोकित किए गए समूह का प्रतिनिधित्व करता है, अतः उसके व्यवहार से ही समूह के बारे में कई सूचनाएं प्रकट हो जाती हैं। उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त सहभागी अवलोकन में कुछ और लाभ भी हैं। इसमें उत्तरदाताओं की संवेगात्मक स्थितियों को सरलता से समझा जा सकता है। अवलोकनकर्ता संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर भी ज्ञात कर सकता है। इसमें भावात्मक एवं गुणात्मक तथ्यों का विश्लेषण सरलता से किया जा सकता है। संग्रहित तथ्यों को अंकित करना सरल होता है। इसमें अवलोकनकर्ता की निगाहें अधिक सूक्ष्म एवं पैनी हो जाती हैं। कम समय में इस विधि द्वारा अधिक जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। अब हम इसका जो पार्ट है सहभागी अवलोकन के दोष एवं सीमाएं, इन पे चर्चा करेंगे। डीमेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सहभागी अवलोकन के कई लाभों के होते हुए भी एक पूर्ण विश्वसनीय एक वैज्ञानिक विधि नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसकी कुछ सीमाएं या कमियां भी हैं। पूर्ण सहभागिता संभव नहीं, फुल पार्टिसिपेशन इम्पॉसिबल। एम.एन. बसु कहते हैं, एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यवहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णतया भाग नहीं ले सकता। बसु का यह कथन पूर्णतया सत्य है, क्योंकि कैदियों या वेश्याओं के अध्ययन में अध्ययनकर्ता उनके मध्य में रह तो सकता है, किंतु उनकी मनोवृत्तियों, आदतों आदि को अपने में विकसित करना कठिन है। इस प्रकार से जनजातियों के अध्ययन के दौरान उनके रीति रिवाजों के अनुसार ही रहना एक अध्ययनकर्ता के लिए संभव नहीं है। ल्यूंडबर्ग का मत है कि संस्तरण वाले समुदाय में भी यह विधि उपयोगी नहीं है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति हरिजन बस्ती में रहकर उसका सहभागी अध्ययन करता है, किंतु यदि वही व्यक्ति ब्राह्मण बस्ती में जाकर भी अध्ययन करना चाहे तो लोग उसे अपनाने एवं सूचना देने से मना कर सकते हैं। नंबर 2, वैश्विकता का अभाव, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अध्ययन किए जाने वाले समूह में निवास के कारण अध्ययनकर्ता में समूह के प्रति वफादारी, आत्मीयता, सहयोग एवं लगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है, अतः वह निष्पक्षतापूर्ण तथ्यों का संकलन नहीं कर पाता है। गुड एंड हैट ने सच ही कहा है, जितना अधिक वह भावात्मक रूप से सहभागी बनता है, उतना ही उसकी वैश्विकता, ऑब्जेक्टिविटी, जो उसकी एकमात्र विशाल संपत्ति है, नष्ट हो जाती है। समूह के व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन ग्रुप बिहेवियर। कई बार अध्ययनकर्ता समूह में महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेता है और वह स्वयं ही समूह के लोगों के व्यवहारों को प्रभावित एवं परिवर्तित करने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि अध्ययनकर्ता किसी पाठशाला का अध्यापक, पंचायत का पंच या सरपंच, सहकारी समिति का अध्यक्ष आदि बना दिया जाता है और वह अपने अधिकार, गुणों और व्यक्तित्व के प्रभावों से लोगों के वास्तविक व्यवहारों में परिवर्तन ला देता है, तब उस समूह का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर पाएगा। नंबर 4, अत्यधिक खर्चीली प्रणाली, मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड। सहभागी अवलोकन विधि अत्यधिक खर्चीली है, क्योंकि इस विधि द्वारा अध्ययन करने में बहुत समय लगता है। प्रश्नावली एवं अनुसूची आदि विधियों की तुलना में इस विधि द्वारा अध्ययन में खर्च भी अधिक होता है। नंबर 5, सीमित क्षेत्र में अध्ययन, स्टडी इन लिमिटेड एरिया। सहभागी अवलोकन की एक कमी यह है कि इसके द्वारा एक सीमित क्षेत्र का अध्ययन ही संभव है, क्योंकि इसमें समय और धन अधिक लगता है तथा सभी लोगों से संपर्क स्थापित कर सूचनाएं संकलित करना भी कठिन रहता है। इस प्रकार इस विधि द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता। नंबर 6, धीमा अध्ययन,
स्लो स्टडी, चूंकि सहभागी अवलोकन में लोगों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना पड़ता है और इसमें अधिक समय लगता है, इसलिए इस पद्धति द्वारा अध्ययन धीमी गति से होता है, अतः यह तेज गति से अध्ययन करने और निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है। साधारण तथ्य छूट जाना, इग्नोरिंग ऑर्डिनरी मैटर। सहभागी अवलोकन लंबे समय तक एक समूह में अवलोकनकर्ता लंबे समय तक एक समूह में रहता है, अतः वह कई घटनाओं को साधारण घटना समझकर छोड़ देता है। इसकी तुलना में एक अपरिचित अवलोकनकर्ता उन घटनाओं को नवीन एवं आकर्षक समझकर उनका अध्ययन करता है। आलेखन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रिकॉर्डिंग। जब अवलोकनकर्ता स्वयं ही समूह की गतिविधियों में भाग ले रहा हो तो उसके सामने सूचनाओं को लेखबद्ध करने की समस्या पैदा हो जाती है। अवलोकन के साथ साथ उसे लिखने से लोगों में उसके प्रति संदेह होने लगता है, और यदि वह घटना घटने के बाद लिखता है तो किसी तथ्य के भूल जाने या छूट जाने की संभावना बनी रहती है। नंबर 9, भूमिका सामंजस्य में कठिनाई, डिफिकल्टी इन रोल एडजस्टमेंट। सहभागी अवलोकनकर्ता को एक साथ दो भूमिकाएं, एक अध्ययनकर्ता की व दूसरी समूह के सदस्य की निभानी पड़ती है। इस सामंजस्य को बनाए रखना बड़ा कठिन कार्य है। विलियम वाइट लिखते हैं, यह कोई एक शाम को किसी नाटकीय अभिनय करने की बात नहीं है, इसका मतलब है सारे समय सफल अनुभव अभिनय करना है। मेरी समझ में ऐसे सफल अभिनेता का मिलना संदेहप्रद ही है जो अनुसंधान में भी रुचि रखता हो। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान अब यहीं समाप्त होता है। इससे जुड़े हुए ई कंटेंट्स और प्रिंटेड मैटर आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनका अध्ययन करें। धन्यवाद।